Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Review exercise 1, first year new book, National Book Foundation. Find the value of the following: iota की power 2 plus some, iota की power 4 plus some, iota की power 6 plus some, iota की power 8 up to plus iota की power 100. सबसे पहले इन सबको iota की power 2 में कन्वर्ट करेंगे. की power 2 plus some, iota की पावर 2 की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 2 की पावर 50, क्योंकि इनसे 100 आ जाते हैं. सो आयोटा स्क्वायर इज वी नो दैट -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस अप टू -1 की पावर 50 इज इक्वल टू ये -1 प्लस, चूंकि ये इवन नंबर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा. इसी तरह एक प्लस और एक माइनस होते होते आखिर में इससे पहले वाला जो है वो -1 होगा क्योंकि 49 होगा और ये वाला +1. अब इन सब को कट करके आंसर बच जाएगा 0. ये इसी का आंसर. Whole modulus 3 minus 2 iota multiply by 1 plus iota divided by 2 minus 3 iota. मॉडुलस होल है तो सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आयोटा को एज इट इज लिख दिया. इज इक्वल टू 3 1s are 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ. 3 से 2 चला जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आयोटा का होल मॉडुलस इज इक्वल टू. अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आयोटा. मॉडुलस मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब अगले स्टेप में 5 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे. इसको रेशनलाइज करना 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा का होल मॉडुलस. 5 2s are 10, 5 3s are 15 आयोटा. अब आयोटा की बारी है. प्लस 2 आयोटा आयोटा 3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आयोटा का बार.
10 प्लस 17 आयोटा। यहां से एक फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर और यहां से भी आयोटा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, -3 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 2 2 जार 4 और साथ में माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 13 बन जाएगा और 10 से 3 चला जाए तो 17, 7 प्लस 17 आयोटा डिवाइड बाई 13 का मॉडुलस। अब मॉडुलस डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर 17 डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 और इसी तरह 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 169 अंडर 0। ये दोनों सेम है तो इनमें से एक को यहाँ पे हम लिख लेंगे। इन दोनों को प्लस करने से 338 डिवाइड बाई 169 इज इक्वल टू, इनकी कटिंग करके आ जाएगा 2, सो अंडर 2 इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस आयोटा कंजुगेट का मॉडुलस। अब ये होल कंजुगेट है, इसका मॉडुलस भी है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 12, 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -3 आयोटा। इसी तरह -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -8 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस और 2 1 जार 2 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 10, चलो 12 इन दोनों से आ जाएगा -11 आयोटा -2, माइनस इसलिए क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है इस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसी वजह से। सो 10 माइनस 11 आयोटा का मॉड अंडर द रूट 10 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 100 प्लस 1 to 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर ले 2 2 1 आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 3 + 5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 3 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा पावर -1। अब जो -1 है इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर की जगह पे, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस। अब जब इस तरह कोई सिचुएशन आ जाए जो आयोटा नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज में प्लस जो है आयोटा से पहले वाला जो साइन होता है उसको चेंज करके, ये प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 3 - 5 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 3 जार 6 -10 आयोटा, यहाँ से आ जाएगा -9 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 15 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर -5 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 -10 -9 -19 आयोटा और यहाँ से आ जाएगा -15, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। इनसे बन जाएगा 3 3 जार 9 25 और यहाँ से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, उसकी जगह हम लिख सकते हैं -1, क्योंकि ये 5 पर भी स्क्वायर है और आयोटा पर भी स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। इसी वजह से इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं।
15 से 6 चला जाए तो आ जाएगा -9 -19 आयोटा डिवाइड बाई 9 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 25. So -9 -19 आयोटा डिवाइड बाई, इस पे अलग अलग लेते हैं 34, इन दोनों को प्लस के इस पे अलग अलग लेते हैं 34. ये इसी का आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग. इसमें पहला जो क्वेश्चन है 3x² प्लस 108. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कॉमन लेना है 3 को, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं बन सकता. तो यहाँ पे x² प्लस 36 बन जाएगा. सो 3 into x². x² को मैंने z इज लिखा. इस प्लस को हम लिख सकते हैं -n/-1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 36. So 3 into x² -1 iota square 36 6 का स्क्वायर. So is equal to 3 into x² minus 6 iota का होल स्क्वायर. अब इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिख के आंसर है. अगला पार्ट 4x² प्लस 40. सबसे पहले मैंने इससे 4 कॉमन लेना है, तो यहां से आ जाएगा x² प्लस 10. अगर कॉमन न भी ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. 4 into x² माइनस, क्योंकि माइनस आएगा तब ये इसका फैक्टर बनेगा, into -1 into 10. So 4 into x² माइनस आयोटा स्क्वायर, -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर है. अब 10 पे चूंकि स्क्वायर तो नहीं बन सकता तो मैं स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर के साथ साथ में स्क्वायर रूट भी लिख लूंगा, क्योंकि अंडर द रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होके फिर वापस 10 आ जाता है. सो 4 into x² माइनस आयोटा into 10 का होल स्क्वायर. सो 1 टाइम इसको प्लस में लिख लेते हैं और 1 टाइम इसको माइनस में. यह है इसका फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 4. Look at the complex number z x plus iota y and the complex plane f z plus 2 iota divided by z minus 2 iota magnitude is equal to 1 या मॉडुलस is equal to 1. देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है. यहाँ पे x एक्सिस को हम कहते हैं रियल पॉजिटिव नंबर, ये रियल नेगेटिव नंबर होता है. यहाँ पे इमेजिनरी पॉजिटिव नंबर होता है और यहाँ पे इमेजिनरी नेगेटिव नंबर होता है. ये इसमें लाई कर लेते हैं. इस हिसाब से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है x और y. So given that z plus 2 iota, as we know that z is equal to x plus iota y, so we can put z plus 2 iota z minus 2 iota bar is equal to 1. So simply replace z is equal to x plus iota y
प्लस 2 और यहाँ पर भी जी की वैल्यू x प्लस आयोटा y माइनस 2 का बार इज इक्वल टू 1। रियल को आपस में और इमेजिनरी को आपस में लिख लेते हैं। तो इनमें से जो रियल है वो x ही है, प्लस आयोटा में कॉमन लेता हूँ इनसे, तो आ जाएगा y प्लस 2। इस तरह डिनोमिनेटर में भी x प्लस y माइनस 2 आयोटा को कॉमन लिया। नाउ इसको अलग अलग लिखते हैं, x प्लस y प्लस 2 आयोटा बार, ये जो मॉडुलस है इसको अलग अलग लेगा। सो x प्लस y माइनस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कि x प्लस वाई प्लस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा मॉडुलस। मॉडुलस को x का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अंडर द रूट आपस में स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो सिंपल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो एक फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 4y आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी एक फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर ए y सेकंड नंबर 2, तो यहाँ 74y आ जाएगा। अब देखिए, कैंसिल यहाँ पे कर लेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साथ में ये 4 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इनको यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो आ जाएगा 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। So 8y is equal to 0. This implies that y is equal to 0. y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुके हैं 0। अब इसमें से दूसरी वैल्यू क्या फाइंड कर लेनी, x की। इस वी नो दैट कि x गिवन है पहले यहाँ पे कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। So z is equal to x plus iota y. So z is equal to x plus iota into 0. So z is equal to x. z की जो वैल्यू है वो क्या बन चुके हैं, x। यहाँ पे y की वैल्यू भी आ चुकी है और साथ में x की वैल्यू भी आ गई, वो है z। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड z when z minus 3 iota multiplied by 2 plus 5 iota is equal to 3 minus 4 iota।
अब यहाँ पे z को लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। सपोज कर लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो z के लिए। सो z माइनस 3 x प्लस वाई आयोटा माइनस 3 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। अब सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों के साथ, तो आ जाएगा 2x प्लस 5x आयोटा। अब y को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 2 के साथ और 5 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 2y आयोटा प्लस 5y आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, तो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब 3 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -6 minus 50 iota is equal to 3 minus 4 iota. So 2x plus 5x iota plus 2y iota, iota square की वैल्यू माइनस है तो माइनस 5y minus 6 minus 15 iota is equal to 3 minus 4 iota. ओके, अब इनमें से रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से कोई ऐसे नंबर है नहीं जो कट जाए या आपस में प्लस माइनस की जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो इसी वजह से रियल को आपस में लिख लेंगे और इमेजिनरी को आपस में लिख लेंगे। तो रियल नंबर इनमें से 2x माइनस 5y और यहाँ पे -5y और साथ में कोई एक और है कि नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे आयोटा भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आयोटा है तो आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इनसे आ जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर भी आयोटा आ जाएगा और यहाँ से आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर से यहाँ पे बन जाएगा -1 की जगह यहाँ पे -1 पुट कर लोगे तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा +1। ओके, बाकी सेम है। तो इनमें से +15 जो है वो भी रियल नंबर है, प्लस इमेजिनरी नंबर इनमें से सबसे पहले 5x है, दूसरा 2y है और तीसरा यहाँ पे -6 है। आयोटा को मैंने कॉमन लिया, 3 माइनस 4 आयोटा। अब कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 3। सेकेंड, 5x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -4। देखिए, अगर x को खत्म करना है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले और इनको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तब जाके ये दोनों सेम आ जाएंगे। इनसे आ जाएगा 10x माइनस 25y 75 इज इक्वल टू 15। इनसे भी बन जाएगा 10x प्लस 4y माइनस 12 और इनसे -8। 10x 25y is equal to 15 minus 75। 10x plus 4y is equal to -8 plus 12। 10x minus 25y is equal to -60। इनसे बन जाएगा 10x plus 4y is equal to 4। अब ये वाला इसके नीचे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। 10x
प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में कैंसिल। इनसे बन जाएगा -29y इज इक्वल टू -64। So y is equal to 64 divided by 29। माइनस माइनस आपस में कैंसिल। ये है वैल्यू y की। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इन दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में इसको पुट करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं या इसमें पुट कर ले, जिसमें भी पुट कर लेना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। पुट एन 1। सो 2x माइनस 5, y की जगह 64 डिवाइड बाई 29 प्लस 15 को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो -12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और -15 प्लस 3 -12। अब इसको हल कर लेना है, जो भी यहाँ से हल करके आंसर आ जाए, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। -12 प्लस 5 इंटू 64 डिवाइड बाई 29। सो 2x इज इक्वल टू 29 से इनको मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 29 लाना है। 29 से मल्टीप्लाई कर ले तो कैलकुलेटर यूज करके -348, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 5 के साथ, 320 डिवाइड बाई 29। अब 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस करके 20 -28 डिवाइड बाई 29। 2 1s are 2, 14 2s are 28। So x is equal to -14 divided by 29। ये x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 divided by iota की पावर 10 प्लस 2 माइनस iota की पावर 2 प्लस अंडर द रूट -25 होल पावर 3। देखिए ये -25 जो है ना, ये माइनस अलग लेके 25 को अलग लेके, तो इसकी जगह आयोटा और इसकी जगह आ जाएगा 5, क्योंकि इनसे बन जाएगा आयोटा 5 बन जाएगा। इसी तरह एक और जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन चीजों को 1 डिवाइड बाई आयोटा 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 5 से 10 बन जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर आयोटा। इसको मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, यहाँ से आ जाएगा 5 आयोटा और होल पावर 3 बन जाएगा। 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 5, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो है -1। ये 2 है, इनसे बन जाएगा 4, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा और इनसे -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, क्यूब को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। -1 -4 -1 प्लस 3 और इनसे भी आ जाएगा आयोटा की पावर 3। इन दोनों को 2 प्लस आयोटा की पावर 3। अब ये फार्मूला बन चुका है
ए प्लस बी का होल क्यूब। जो ए प्लस बी का होल क्यूब है वही फॉर्मूला ए की जगह 2 और बी की जगह आयोटा। सो ए का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस बी का क्यूब मीन्स आयोटा का क्यूब प्लस 3 and 2। ए का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर आयोटा प्लस 3 into 2 आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सो इनसे बन जाएगा 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा का स्क्वायर। इनका फैक्टर बना लेंगे क्योंकि 3 पे 2 का टेबल जाता नहीं इसी वजह से। तो ये 4 बन जाएगा और 4 3s are 12 आयोटा। एनसीबी 6 आयोटा 8 प्लस, अच्छा ये इसकी जगह -1 पुट कर लेंगे तो प्लस किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आयोटा में। प्लस 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 to -6 इज इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा। इसी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो क्वेश्चन दिया है वो है 2z स्क्वायर -11z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले कांस्टेंट को शिफ्ट करना है दूसरे साइड पे, तो कांस्टेंट 16 है। अब दूसरे स्टेप में जी स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो उस पे डिवाइड करोगे। सो जी स्क्वायर -11 डिवाइड बाई 2z इज इक्वल टू, यहाँ से -8 आ जाएगा। अगले स्टेप में 11/2 के साथ ये जो 11/2 है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। 11/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे 1/2 और इसका अपनी तरफ से स्क्वायर भी लोगे, ठीक है। तो इनसे बन जाएगा 11/4 का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे आ चुका है दोनों साइड के साथ ऐड कर लें, यहाँ पर भी प्लस किया और यहाँ पर भी प्लस किया। ये तो एक फार्मूला बन जाएगा। तो z एज इट इज लेगा, जो स्क्वायर वाले हैं वो उसको पहले लिख ले। ये लिख दिया, बीच में माइनस क्योंकि माइनस है तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ से -8 लेगा प्लस 1 to 1 डिवाइड बाई 16। अब इसके नीचे तो 1 है, हमने यहाँ पे 16 लाना है, तो 16 लाने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड। सो z -11 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा -1 to 8 प्लस 1 to 1 डिवाइड बाई 16। सो z -11 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस माइनस करके -7 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। इसका अंडर दी रूट ले ले दोनों साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। सो z इज इक्वल टू प्लस -7 डिवाइड बाई 16 को मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये जो वहां पे जाएगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो z इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 4 प्लस -7 अंडर द रूट अलग लेगा डिवाइड बाई 16 का अंडर द रूट 4 है, तो हम लिख सकते हैं 4 11 प्लस -7 अंडर द रूट -1 आयोटा। Question number 8. When particle is at position of 2 under the root plus iota 2 under the root nanometer from its mean position, calculate its amplitude when theta is equal to 45. देखिए यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 प्लस आयोटा अंडर द रूट 2। हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है x मैक्सिमम को, x मैक्सिमम को फाइंड आउट कर लेना है।
और थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री। तो फॉर्मूला है इसका कि x मैक्सिमम x इज इक्वल टू x मैक्सिमम e की पावर आयोटा थीटा। ये इसी क्वेश्चन का, ये तो पहले से गिवन है, ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है x मैक्सिमम, x की जगह अपने वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 अंडर द रूट प्लस आयोटा अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू x मैक्सिमम को तो फाइंड आउट कर लेना है, e की पावर आई, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो है 45, में यहाँ पे 45 लिख देता हूँ। सो 2 अंडर द रूट प्लस आयोटा 2 अंडर द रूट मैंने एज इट लिखा। x मैक्सिमम यहाँ पे इधर फॉर्मूला है कि cos थीटा, अब थीटा की जगह जो यहाँ पे यूज होता है वही हम यूज कर लेंगे, प्लस आयोटा साइन थीटा। 2 under the root plus iota under the root 2 is equal to 1 divided by cos 45, 1 divided by under the root 2 के बराबर है, सिंपल कैलकुलेटर यूज करके, into 1 divided by under the root 2 के बराबर है। So under the root 2 plus x maximum, इनसे under the root 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब देखिए n से भी कॉमन लेता हूँ 2 अंडर द रूट तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू x मैक्सिमम 1 प्लस आयोटा, इसको एज इट इज लिख देता हूँ। ये और ये आपस में कैंसल, यहां से आ जाएगा x मैक्सिमम, ये देखें ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 अंडर द रूट इंटू 2 अंडर द रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, आपस में कैंसिल हो गए, x मैक्सिमम की वैल्यू 2 इसका आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को इंशाल्लाह शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।